हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे। और कल जो मैंने बताया था आप लोगों को कि आज कुछ सम्स बनाएंगे लेट मान करके, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं पहले फैक्टराइजेशन और इसके बाद कुछ सम्स लेट मान कर बनाते हैं और कुछ नए फॉर्मूला के साथ और कुछ फैक्टर करवाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 11 2x माइनस वाई प्लस 20। तो स्टूडेंट्स यदि इस तरह से ब्रैकेट में कुछ आ गया ना तो आपको ना यहाँ लेट मानना है, क्योंकि ये डायरेक्टली मिडिल टर्म नहीं दिखता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले ना आपको लेट मान लेना होगा। लेट क्या मानूंगा? 2x माइनस वाई को मैं a मान लेता हूँ, ठीक है? x y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने a मान लिया। उस अकॉर्डिंग 2x माइनस वाई क्या हो गया स्टूडेंट? a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 28। क्लियर हुआ? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। इस मिडिल टर्म फैक्टर में आप आसानी से कर सकते हैं कि a स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है और यहाँ पर 28 है, तो 28 से हमें कितना लाना है स्टूडेंट्स? 11। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 4 7 जा 28, 7 और 4 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए करते हैं मिडिल टर्म। माइनस लिखा 7a माइनस 4a प्लस 28 एंड देन वी टेक कॉमन। क्या कॉमन ले सकते हैं? a कॉमन ले सकते हैं। a माइनस 7 यहाँ माइनस है और 4a और 28 में 4 कॉमन है, तो a बच गया माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 28। फिर आप देखिए कि a माइनस 7 जो है वो आपका 1 लिखना है और जो a माइनस 4 बाहर था उसे मैं एक ब्रैकेट में लिखा। तो जब हमने लेट माना था और यहाँ पर हमें ना पुटिंग द वैल्यू लिखना होगा, क्योंकि a तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, करेक्ट? a माइनस 7, a को मैंने क्या माना था स्टूडेंट? 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई माइनस 7 इंटू a माइनस 4। फिर से मैंने a को क्या माना था? 2x माइनस वाई माइनस 4 एंड दिस इज योर आंसर। आया समझ में कि किस तरीके से लेट वाला सम्स बनाते हैं हम लोग? कि पहले जैसे ही मैंने ब्रैकेट का कोई सम्स देखा मैंने उसको लेट मान लिया, उसके बाद मिडिल टर्म फैक्टर और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? पुटिंग द वैल्यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 6 x माइनस वाई प्लस 5। देखिए ये भी मिडिल टर्म हो सकता है ना। x माइनस वाई यहाँ मुझे दिख रहा है ब्रैकेट में, तो मैंने लिखा x माइनस वाई को, अब मैं क्या मान लूंगा? a। फिर से वापस मैंने a मान लिया, या कोई और वेरिएबल आप मान सकते हैं। उस हिसाब से x माइनस वाई का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5। ये क्या स्टूडेंट बन गया? मिडिल टर्म फैक्टर। ये मुझे 5 से क्या लाना है? 6 लाना है। तो 5 से 6 कैसे आ सकता है? हम लोग ला सकते हैं, हम लोग 5 से 6 लाएंगे, 5 1 जा 5 यानी माइनस 5a, और यहाँ भी मैं माइनस लिखूंगा, a लिखूंगा प्लस 5। ये चीज क्लियर हो रहा है ना कि मिडिल टर्म कर रहा हूँ। माइनस 5a माइनस a। अब देखिए यहाँ से ना कॉमन निकाल लीजिए आप। क्या कॉमन निकल जाएगा? a माइनस 5, और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकलेगा? कुछ नहीं है, तो 1 माइनस प्लस माइनस, नाउ a माइनस 5 इंटू a माइनस 1। और ये आपका आंसर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें वापस पुटिंग द वैल्यू करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, a का मतलब क्या था? x माइनस वाई माइनस 5 और a माइनस 1 यानी x माइनस वाई माइनस 1, और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आसान लग रहा होगा, मुझे लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने फैक्टर्स का शुरुआत से स्टार्ट किया, जो लोग मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, उन्हें शायद दिक्कत ना हुआ हो, बाकी लोगों को भी नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 4 इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 a माइनस 1 माइनस 3, और इसे भी हम लेट मान के बनाएंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट
a-1 को मैं x मान लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 4 आ गया तो पहले 4 लिख देना है। a-1 को मैंने x माना था तो x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये फिर से मिडिल टर्म बन गया ना, क्योंकि x स्क्वायर के आगे 4 है और यहाँ 3 है तो 4 3 जा क्या हो गया 12। 12 से मुझे कितना लाना है 4, क्या कर सकते हैं 6 2 जा 12, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। नाउ 4x स्क्वायर माइनस 6x यानी कॉमन क्या हो गया यहाँ पर 2x, और क्या बचेगा यहाँ 2x माइनस का 3 प्लस 2x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ लिखा 1 कॉमन 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ 2x माइनस 3 मैं एक लिखूंगा और 2x प्लस 1 को मैं दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके बाद ना मैं पुटिंग द वैल्यू बैठाऊंगा, क्योंकि x को मैंने लेट माना था, राइट, यानी x जो है ना हमने a-1 के जगह पर x लिखा था। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब ये स्टूडेंट्स 2x माइनस 3 आ गया तो हम लोग ये ब्रैकेट लेते हैं, 2 बाहर लिखते हैं। x का मतलब क्या था a-1 माइनस ब्रैकेट क्लोज हो गया 3 आया समझ में। फिर यहाँ पर है 2x प्लस 1, 2 को हमने बाहर किया, x का मतलब a-1 प्लस 1। अब लास्ट एक लाइन और स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं, 2 इंटू a, 2a 2 1 जा 2 माइनस 3, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2a माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 2a माइनस 2 माइनस 3 क्या होता है माइनस का 5, 2a माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट माइनस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट, आ रहा है समझ में सबको। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेट मान करके बनाएंगे, तो देखिए ये भी फैक्टर है ना, थोड़ा सा लेंदी आपको दिखेगा। नंबर 4, 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस b होल स्क्वायर, क्या ये लेट मानकर है? मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये लेट मानकर है स्टूडेंट्स? आपको लगेगा कि ना सर यहाँ तो ब्रैकेट नहीं आया, लेकिन मैं ना यहाँ कॉमन ले सकता हूँ। देखो आप 2a और 2b में कॉमन ले सकता हूँ। 1 माइनस टेक 2 कॉमन, a बचेगा माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, माइनस 3a प्लस b होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना मैं। अब इसके बाद आप देखो कि a प्लस b जो 2 आ गया, लेट a प्लस b को मैंने x मान लिया। अब उस अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बैठाया 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, है ना स्टूडेंट, और ये मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। और आप देखो यहाँ पर कि 1 3 जा 3 से हमें 2 लाना है, तो 1 माइनस आसान है, 3 और 1 को माइनस करेंगे 3x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर। फिर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन है, 1 माइनस 3x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर, तो कॉमन क्या हो सकता है x मिल गया तो 1 माइनस 3x। फिर यहाँ 1 माइनस 3x स्टूडेंट्स 1 लिखा मैंने और 1 प्लस x लिखा। क्या मैं इसको फिर से पुटिंग द वैल्यू लिखूंगा? बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ लेट माना था, तो क्या लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 माइनस 3x, मैंने स्टूडेंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस 3x, तो 1 माइनस 3x मैंने लिखा और 1 प्लस x लिखा। अब आप क्या करेंगे 1 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिखा था मैंने a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, फिर से मैंने ब्रैकेट दिया 1 प्लस x, और x को मैंने क्या माना था a प्लस b। एक और लाइन होगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई a 3a माइनस प्लस माइनस 3b, ऐसा मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, करेक्ट, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर 1 माइनस 3a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 प्लस a प्लस b। तो स्टूडेंट्स आपको लेट मानकर समझ में आ गया किस तरीके से हम ब्रैकेट वाला क्वेश्चन बनाएंगे और उसे लेट मानेंगे, बाद में पुटिंग द वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम ना नया बताते हैं फैक्टर। नया फैक्टर इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे ना वो 2 फार्मूला के ऊपर डिपेंड होगा।
वो फार्मूला मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब ये फैक्टर का फार्मूला आएगा तो आपको ये याद कर लेना है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होता है। और एक दूसरा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला की मदद से हम लोग जो है ना क्यूब का फैक्टराइजेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इसका मतलब कि हमें क्यूब करना है। 8x क्यूब यानी क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2x का क्यूब, y क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, y का क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। मैं यहाँ पर 2x को a मान लेता हूँ, y को b मान लेता हूँ, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन जा रहा है स्टूडेंट्स। क्या उसका फॉर्मूला है, a प्लस b। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिखा a का मतलब 2x प्लस b का मतलब y। फिर से फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2x का स्क्वायर, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस ए बी का मतलब हो जाएगा 2x डॉट y यानी मल्टीप्लाई y प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके बाद 2x प्लस y ब्रैकेट खुलता है, ये 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। आया समझ में क्यूब का कैसे बनाएंगे हम, बस आपको ना ये दो फार्मूला याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह का है, 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब। नाउ 64 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट, 4x का होल क्यूब हो जाएगा ये। 125 y क्यूब किसका हो जाएगा, 5y का होल क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या फॉर्मूला है मेरा, a माइनस b। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 4x माइनस 5y। फिर है a स्क्वायर, यानी मैं क्या लिखने वाला हूँ, 4x का होल स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 4x इंटू 5y यानी ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसे आप लिखेंगे 4x माइनस 5y, 4x स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4 5 जा 20xy, 5 5 जा 25y स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट, आ रहा है समझ में, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ ना डायरेक्टली आपको क्यूब नहीं दिखेगा, तो जब डायरेक्टली हमें क्यूब नहीं दिख रहा है तो मैं कॉमन निकालने का सोचता हूँ। 7 कॉमन है, a क्यूब प्लस 8b क्यूब ऐसा बचा। फिर मैंने 7 को बाहर रखा, a का क्यूब लिखा और ये 2b का होल क्यूब लिखा, फिर 7 आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये ध्यान रखिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a प्लस b, तो a के जगह a है, b के जगह 2b है। फिर a स्क्वायर है ना, ये a में लिखा हूँ ठीक से, ये a है, प्लस है तो माइनस ab यानी a इंटू 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2b का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए 7 लिखा मैं, a प्लस 2b, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2b का स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। तो जब क्यूब नहीं निकले तो आप ट्राई करिएगा कि क्या कुछ और भी हो सकता है जिसमें कॉमन आप सोच सकते हैं। तो कॉमन हमने यहाँ पर सोचा और ये बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, x का स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 5। यहाँ भी आप उसी तरीके से सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई डायरेक्टली क्यूब नहीं बन रहा है, तो मैं पहले कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन हो सकता है इसमें, x स्क्वायर मिल गया 1, और x स्क्वायर से x5 यानी x का क्या हो जाएगा 3। अब ये जो बाहर है सो बाहर रहेगा, और हम यहाँ पर क्यूब कर सकते हैं,
1 का क्यूब और ये हो जाएगा x का क्यूब, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये a प्लस बी यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला फिर से फॉलो हो रहा है। a प्लस बी यानी 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से ये मैं क्यूब का बना रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, करेक्ट। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर आपको तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ ना डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद मैंने क्या किया ना प्लस, इसको मैंने कॉमन ले लिया 1 और इसे मैंने ब्रैकेट में कर दिया a प्लस बी। अब आप क्या देखेंगे कि a प्लस बी यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, तो मैं इसे 1 लिखा और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ में ये जो 1 था ना उसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा और ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया और इसे मैंने ब्रैकेट में कर दिया। फिर अब मैंने देखा कि a प्लस बी 2 है तो मैंने 1 लिखा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ में 1 लिख लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का बनाते हैं। a टू दी पावर 6 b टू दी पावर 6। अब यहाँ कुछ याद आ रहा है आपको, a टू दी पावर 6 माइनस b टू दी पावर 6। ऑब्वियसली यहाँ पर ना मैं ऐसे सोच सकता हूँ a क्यूब का होल स्क्वायर b क्यूब का होल स्क्वायर, पहले मैं ये सोचा। अब इसके बाद आप देखिए कि दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर मैं उसी को अप्लाई करने वाला हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब तो ये काफी आसान लग रहा है स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ लेट मानकर सम्स बनाया और कुछ क्यूब का स्टार्ट किया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, सभी क्वेश्चंस को कॉपी करके प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो मुझे आप मैसेज करिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।